दोस्तों, आप लोगों को आज मैं गुरु और शिष्य की कहानी सुनाता हूँ। एक बुद्ध महात्मा थे। वे अपनी साधना में लीन रहते थे। एक बार एक लड़का उनके पास आया। उनने उनसे अपना शिष्य बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की, प्रार्थना की। महात्मा जी ने सोचा, बुढ़ापा आ रहा है, एक शिष्य पास होगा तो सहारा बनेगा। यह सोचकर उन्होंने उसे शिष्य बना लिया। शिष्य बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का था। ज्ञान ध्यान में उसका मन नहीं लगता था। दिन भर आने जाने, लोगों से बातें करने और मस्ती करने में उसका समय व्यतीत होता। गुरु ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर वह समझता नहीं था। वो सोचता था कि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। यह सोचकर एक दिन शिष्य महात्मा जी से बोला, गुरुदेव, मुझे कोई चमत्कार सिखा दे। गुरु ने कहा, वत्स, चमत्कार कोई काम की वस्तु नहीं है। उससे एक बार भले ही प्रसिद्धि मिल जाए, वो ज़्यादा काम की है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। पर शिष्य अपनी बात पर अड़ा रहा। तब गुरु जी को झुकना पड़ा। उन्होंने अपने झोले से एक पारदर्शी डंडा निकाला और शिष्य के हाथ में दे दिया। थमाते हुए बोला, यह लो चमत्कार। इस डंडे को तुम जिस किसी की छाती के सामने करोगे, उसके दोस्त तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। गुरु ने शिष्य के हाथ में क्या डंडा थमाया, मानो बंदर के हाथ में तलवार दी हो। कोई भी व्यक्ति उस आश्रम में आता, शिष्य हर आगंतुक के सीने के सामने उस डंडे को घुमा देता। फलतः उसकी कमजोरियां उसमें प्रकट हो जाती और शिष्य उनका दुष्प्रचार शुरू कर देता। गुरु सारी बात समझ गए। एक दिन उन्होंने शिष्य से कहा, एक बार डंडा अपनी ओर घुमा कर देख लो। इससे स्वयं का परीक्षण हो जाएगा कि आश्रम में आकर अपनी साधना से तुमने कितनी प्रगति की। शिष्य को यह बात अच्छी लगी। उसने फौरन डंडा अपनी ओर किया, लेकिन देखा कि उसके भीतर तो दोषों का अंबार लगा है। वह शर्म से उसका चेहरा लटक गया। वह मायूस हो गया। वह तत्काल गुरु के चरणों में जा पड़ा और अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए बोला, आज के बाद मैं दूसरों के दोष देखने की भूल नहीं करूँगा। इस सिख कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्वयं को दोषों को पहचान कर उन्हें दूर करना चाहिए और निरंतर अभ्यास कर अच्छे कामों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।